क्या क्या समस्या थी गांधी जी से ओशो जी को? एक तो गांधी जी दकियानूसी हैं, परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, विज्ञान और तकनीक के विरोध में हैं, सब प्रकार से विकास विरोधी हैं। अगर उनकी बात मान के चलें तो हम 5000 साल पहले पहुंच जाएंगे। गांधी जी को लेकर एक बड़ा फेमस कोट है उनका, जिसमें गांधी जी की सरलता पर ओशो जी टिप्पणी करते हैं, और उसको समझने के बाद मुझे आता है कि गांधी की विचारधारा ओशो को प्रभावित नहीं करती थी, वो उसके विपरीत खड़े थे, बिल्कुल नापसंद करते थे, जो उनके शब्दों से मुझे समझ में आता है। जी 100%। हाँ, है ना, कोई एक दो बातें नहीं गांधी जी की। तो ओशो ने बहुत विस्तार से एक एक चीज, क्या क्या समस्या थी गांधी जी से ओशो जी को? एक तो गांधी जी दकियानूसी हैं, परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, विज्ञान और तकनीक के विरोध में हैं। वो कह रहे हैं बस चरखा चला के सूत काटते रहो, इसके आगे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, नो फैक्ट्री। इवन स्कूल के भी विरोध में है, बस 4 क्लास प्राइमरी स्कूल तक पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। सब प्रकार से विकास विरोधी हैं। अगर उनकी बात मान के चलें तो हम 5000 साल पहले पहुंच जाएंगे, जिसको वो राम राज्य कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, ओशो नहीं कहते हैं, है ना। ओशो की बात वैज्ञानिक है, टेक्निकल है, हमें आगे जाना है, पीछे नहीं लौटना है। उनकी सरलता पे भी टिप्पणी की थी, वो एक ट्रेन वाली कि वो 3rd AC की जनरल डब्बे में ट्रेवल करते थे। वो बड़ा एक वायरल वीडियो है गांधी जी पर उनका। उन्होंने हर छोटी छोटी घटना को लेके भी अपना विरोध जाहिर किया और उसके पूरे आर्गूमेंट्स दिए। अब जैसे गांधी जी सबको, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ एक धोती पहनता हूँ, ऊपर भी कुछ नहीं पहनता हूँ, गरीब, है ना। गरीब आदमी बकरी का दूध पीता है, बकरी का दूध उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था। ओशो ने पूरी बात बताई है। गांधी 3rd क्लास के डब्बे में चलने के लिए कितना महंगा पड़ता है। एक डब्बे में 75 आदमी जा सकते थे। जब गांधी जी जा रहे हैं तो अकेले जाएंगे, उनके साथ 1-2 उनके सहयोगी होंगे, सेवा करने वाले, पूरा डब्बा खाली रहेगा ताकि गांधी जी सुविधापूर्वक उसमें रह सकें। कितना महंगा पड़ रहा है। बकरी के लिए एक अलग डब्बा जिसमें बकरी है, और बकरी को काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट ये सब खिलाए जा रहे हैं ताकि वो खूब गाढ़ा दूध दे, जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स अच्छे हों। अब बकरी का दूध तो गरीब आदमी का दूध था उस ज़माने में, गाय भैंस की तुलना में आधी कीमत, चौथाई कीमत में बिका करता था। तो ऊपर से तो आप दिखा रहे हो कि बकरी का दूध पी रहे हैं, गरीब आदमी हैं, गरीबों के प्रतिनिधि हैं। वो दूध इतना महंगा पड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। उतने में तो 10 भैंस पाल लेते हैं। ये दिखावट और पाखंड के ओशो खिलाफ है। तो क्या इसी वजह से कच्छ में जमीन नहीं मिली थी? गांधी जी की तरफ विरोध कर दिया था। इसके पहले 68 में गुजरात की सरकार ने ओशो को 600 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया था सरकार ने, कि जहां आप अपना आश्रम बना सको, है ना। और 69 में ओशो ने प्रवचन दिया। उसके बाद तुरंत गुजरात की संसद में MLAs ने कानून पास किया कि ओशो को जो हमने ऑफर दिया था वो तुरंत रद्द किया जाता है। ओशो ने इस पर कमेंट भी कहा था, फिर वो पत्रिका में भी छपा, मेरे पास अभी भी वो पत्रिका है, कि मैं अपना सोच विचार नहीं बदल दूंगा तुम्हारी 600 एकड़ जमीन के पीछे। मुझे जो कहना है मैं वही कहूँगा, है ना। तुम मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन या भय नहीं दे सकते। कैसी राजनीतिक विचारधारा थी ओशो की उस दौर के हिसाब से? देखिए, ओशो राजनीतिक नहीं थे, है ना। वो दूर से खड़े होकर एक साक्षी की भांति देख रहे हैं और उनको जो ठीक और जो गलत लग रहा है वो वैसा कह रहे हैं। नापसंद करने वालों को तो बता दिया, गांधी जी को लेकर उनकी नापसंदगी सामने आ गई। उस दौर के कोई राजनेता उनको पसंद भी थे? नहीं, राजनेताओं को अक्सर उन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि राजनेता होता ही चालाक आदमी है। किसी लेकर भी टिप्पणी अच्छी नहीं आई। वो राजनीति के ही खिलाफ है। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, अध्यात्म और राजनीति एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री। अध्यात्म है अपने भीतर डूबना, आत्मा में, और राजनीति है दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों को मैनेज करना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को बदलना। और अध्यात्म है आत्म रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए मैं इसको नए सिरे से फ्रेम करता हूँ। तो जो व्यक्ति भी आध्यात्मिक होगा वो कभी राजनीतिक हो ही नहीं सकता। मैं इसको नए सिरे से फ्रेम करता हूँ। ओशो ने विरोध किस किस चीज का किया ये तो हम सब जानते हैं। ओशो ने समर्थन किस किस चीज का किया? जैसे मान लीजिए, उन्होंने समाजवाद का विरोध किया। एक समय था इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब हमारा देश रूस और चीन के बाद नेक्स्ट साम्यवादी होने जा रहा था, है ना। ओशो ने इसका घनघोर विरोध किया। उस समय की उनकी किताब है समाजवाद से सावधान। एक किताब और है
इसमें पुनः समाजवाद के ऊपर उन्होंने चर्चा की। समाजवाद अर्थात आत्मघात, ये उसका टाइटल है। और ओशो ने इतना लॉजिकल ढंग से पेश किया और कार्ल मार्क्स की सारी चीज़ों को उन्होंने गलत साबित कर दिया कि उसके फिलॉसफी से कभी विकास नहीं हो सकता, विकास विरोधी है। तब वो यहाँ पर उन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया कि पूंजीवाद जो है इससे विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, सुख सुविधा में जीने के लिए वो संपन्नता पैदा करेगा, ही विल क्रिएट मनी। समाजवाद में, साम्यवाद में उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ समाज का है, सरकार का है। उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। और उसका हम परिणाम देख सकते हैं जो सोवियत रूस में और चाइना में हुआ। 60-70 साल बाद के साम्यवाद के प्रयोग के बाद आखिर फिर वापस उनको लौटना पड़ा, साम्यवाद को छोड़ना पड़ा। ये वाली बात ओशो पहले कह गए थे कि साम्यवाद टिकेगा नहीं, चीन में भी नहीं टिकेगा, रूस में भी नहीं टिकेगा, क्योंकि इससे गरीबी खत्म हो ही नहीं सकती, और भी गरीब हो जाएंगे। वर्ग भेद खत्म नहीं होगा, सब गरीब हो जाएंगे। पहले कम से कम कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, अब सभी एक से गरीब हो जाएंगे, समान रूप से गरीब होंगे, ईर्ष्या नहीं होगी, लेकिन देश का पतन हो जाएगा। तो ओशो ने सारे तर्क दिए पूंजीवाद के पक्ष में और समाजवाद के, साम्यवाद के खिलाफ में। तो आपने पूछा ना किस चीज़ के पक्ष में थे? साम्यवाद के खिलाफ थे, पूंजीवाद के पक्षधर थे, रूढ़िवादिता के खिलाफ थे, विज्ञान और तकनीकी विकास के पक्षधर थे। ओशो भगवान थे? इस पर डिपेंड करता है आपका भगवान शब्द का मीनिंग क्या है। पहले मैं बता दूं, हमारे देश में 2 संस्कृतियां हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति में भगवान सृष्टा है, दुनिया का संचालक है, दुनिया उसने बनाई, चला रहा है, संभाल रहा है, वो भगवान है। दूसरी है श्रमण संस्कृति, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। ये नास्तिक धर्म है, ये ईश्वर को इनकार करते हैं, अर्थात सृष्टा को, संचालक को इनकार करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये दुनिया कहीं से शुरू नहीं हुई और ना ही इसको कोई संभाल रहा है, एक नियम से चल रही है। इनकी बात वैज्ञानिक है, विज्ञान भी यही कहता है कि प्रकृति एक नियम से चल रही है। विज्ञान नियम की खोज करता है, वो नियम क्या है? बुद्ध और महावीर की दृष्टि वैज्ञानिक किस्म की है ना। इन्होंने अतीत के सारे धर्मों को इनकार कर दिया और एक नई सोच विकसित की जिसमें ईश्वर की कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए बुद्ध भी नास्तिक हैं, महावीर भी नास्तिक हैं, लेकिन इनके शिष्यों ने इनको भगवान कहा। अब यहाँ पे भगवान का मीनिंग अलग हो जाता है। यहाँ भगवान का अर्थ है भाग्यवान, सौभाग्यशाली, द ब्लेसेड वन, जो ध्यान में, समाधि में डूबा और जिसकी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान मिल गया। उस समाधि में उसने परमानंद को, सच्चिदानंद को जाना और उसका पूरा जीवन परम आनंद से ओतप्रोत है। उसे भीतर अपने शांति का खजाना मिल गया है और दुनिया की कोई चीज़ अब उसे विचलित नहीं करती। उसने अपने अमृत चैतन्य को, इटर्नल कॉन्शसनेस को जान लिया। इस तन मन से उसका तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन टूट गया। अब उसे पता चला वो कोई और ही है, बहुत विराट, असीम और अनंत। यह महासौभाग्य की घटना है और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को भगवान कह के पुकारा। तो हम कहते हैं भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। यहाँ पे वो अर्थ नहीं है जो मुसलमानों का और ईसाइयों का है, दुनिया बनाने वाला भगवान महावीर ने दुनिया नहीं बनाई और ना ही बुद्ध दुनिया को चला रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अर्थ है भाग्यवान। तो भगवान शब्द के 2 अर्थ हो गए। तो ओशो ने जो स्वीकार किया वो ये दूसरा वाला अर्थ स्वीकार किया भगवान का। जब वो लोगों ने उनको भगवान पुकारना शुरू किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने पारंपरिक धर्मों की इतनी आलोचना क्यों की? जो भी धर्म चले आ रहे हैं उनकी खुलकर आलोचना की, इसका उद्देश्य क्या था उनकी नज़र में? उसमें 2 चीज़ें हैं, है ना। महावीर की आलोचना नहीं की है, जैन धर्म की कुरीतियों की आलोचना की है। अब ये बारीक डिस्टिंग्विश आपको करना पड़ेगा अपने विवेक से। भगवान बुद्ध की आलोचना नहीं की है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो क्रियाकांड चल रहे हैं उनकी आलोचना की है, क्योंकि वो जो कर्मकांड है वो खुद ही बुद्ध की फिलॉसफी के खिलाफ हैं। महावीर के जो अनुयायी कर रहे हैं जैन धर्म में, ये महावीर की बात से मैच नहीं करता। ओशो ने वो बातें बताई कि तुम खुद ही महावीर की नहीं मान रहे हो, महावीर की बात सुनो तो पहले। तो उन्होंने एक एक चीज़ का तर्क दिया है, आर्गूमेंट दिया है। ठीक ऐसे ही कृष्ण के भक्त जो हैं वो कृष्ण की बात का पालन ही नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ने जो कहा था। ठीक इसी प्रकार ईसाइयों के बारे में उन्होंने कहा कि तुम ईसा मसीह का असली शिष्य नहीं हो। ईसा मसीह ने जो कहा वो ये है। ओशो ने खूब विस्तार से चर्चा की ईसा मसीह के उपदेशों की और उसके कंट्रास्ट में सिद्ध किया कि ईसाई जो कर रहे हैं, पोप और पादरी जो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल खिलाफ है। तो अब यहाँ पर धर्म 2 बातें हो गई। एक, धर्म के जो मूल जहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना, वह व्यक्ति एक ओशो जैसा ही विद्रोही व्यक्ति था। वह चाहे वो महावीर हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो,
चाहे कृष्ण वो बिल्कुल विद्रोही व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पीछे की किसी परंपरा का पालन नहीं किया। अगर हम गौर से देखें तो कृष्ण ने किसका पालन किया है? सब मर्यादाएं तोड़ दी उन्होंने। भगवान बुद्ध ने किसका पालन किया? किसी का भी नहीं, है ना। महावीर ने किसका किया? अगर ईसा मसीह ने किसी का पालन किया होता अपने पूर्वजों का, तो उनको सूली पे क्यों चढ़ाते? उन्होंने कोई पालन नहीं किया। ही वाज ए रेबेलियस स्पिरिट। उन्होंने अपने भीतर अपनी आत्मा को जाना, है ना, और वही कहा जो उनको ठीक लगता है। निश्चित रूप से जब वो कहेंगे ठीक क्या लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत अपने आप उन पे लेबल लग जाएगा कि ये गलत हैं, तभी तो उनको सूली लगाई गई।